सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का मत्ती बताएंगे। मत्ती से जानेंगे खुदावंद ने प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाए तो उन्होंने प्रार्थना करना कैसे सिखाया। प्रभु ने पहले बोला कि प्रार्थना करो, किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें अपने अपराधों की माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हम संसार में हैं और संसार में कोई ना कोई पाप हम सबसे होता ही होता है। एवरीडे पाप होता है, लेकिन हमें एवरीडे खुदावंद से माफ़ी मांगनी, क्षमा मांगनी है। तो कैसे हम मांगे, खुदा ने हमें बताया है अपने पवित्र वचन के द्वारा। खुदा ने जब प्रार्थना करना सिखाया, इस रीति से प्रार्थना तुम किया करो, तू इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस ज़मीन पर भी हो। दिन भर की रोटी आज हमें तू दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से तेरे ही हैं। तो परमेश्वर ने हमें इस प्रार्थना को सिखाया है। किस लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस प्रार्थना को सिखाया? क्योंकि हम अपने अपराधों की माफ़ी मांगे, और जैसे हम किसी बात में किसी भी अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में, अपने ऑफिस में, किसी भी जगह जब हम अपने लोगों को माफ़ नहीं करने पाते तो प्रभु ने हमें माफ़ करना भी सिखाया। क्योंकि जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, वो खुदावंद आपके अपराधों को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि हमने किसी को माफ़ नहीं किया तो खुदा भी हमारे अपराधों को माफ़ नहीं करेगा। वो भी तब तक क्षमा नहीं करेगा हमें जब तक कि हम अपने लोगों को क्षमा नहीं करते, उनसे मेल मिलाप नहीं करते, उनके साथ प्रेम से नहीं रहते, हम उनको लिए प्रेम को नहीं दिखाते, तब तक खुदा भी हमारे लिए क्षमा नहीं दे सकते। तो इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। इस प्रार्थना को बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, लेकिन इस प्रार्थना को बहुत से लोग हैं जो नहीं करते। लेकिन इस प्रार्थना को आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप जब प्रार्थना में जाएं, जब आप घुटने टेकते हो, अपने घर में पर्सनल प्रे करते हैं, तो आपको इसी प्रार्थना से स्टार्ट करनी है आपका प्रार्थना। वो मॉर्निंग प्रार्थना हो, जो भी, आपको इसी प्रार्थना से आपको प्रार्थना को स्टार्ट करना है, क्षमा मांगते हुए खुदावंद से, अपने पापों का अंगीकार करते, माफ़ करते हुए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने उद्धार पा लिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने बैप्टिज्म लिया तो हमारे अपराध क्षमा हो चुके हैं। बिल्कुल, हमारे अपराध माफ़ हो चुका, अब हम दंड के योग्य नहीं। खुदावंद हम पे कोई दंड नहीं लाता, लेकिन खुदावंद दंड कब नहीं लाते हैं? जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब जब तुम अपने अपराधों को मान लोगे, उसी पल तुम पर दया की जाएगी। तो जब हम अपने अपराधों को मानते हैं, अपने भूल चूक की माफ़ी को हम मांगते हैं परमेश्वर से, तो खुदा हमारे अपराधों को माफ़ करते हैं, हमें साफ करते हैं और हमें धर्मी ठहराते हैं। क्योंकि धर्मी तो हम ठहर चुके, लेकिन खुदावंद कहते हैं, वचन कहता है खुदा का कि हमें माफ़ी मांगनी है। क्योंकि जैसा इस वचन में हम आपको बताएं मत्ती में, हमें कैसे माफ़ी मांगनी है, हमें कैसे परमेश्वर के प्रार्थना में कैसे स्टार्ट करना है। बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं, पहला ही वर्ड उनका ये होता है, प्रार्थना में जाते हैं और सीधा खुदा से मांगना चालू करते हैं। वो अपनी गलतियों को नहीं खुदा के पास मांगते, अपनी गलतियों को नहीं प्रकट करते। परमेश्वर से ये नहीं कहते कि खुदा आज मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये अपराध हुआ जो तेरे वचन के विरुद्ध है, मेरे अपराधों को क्षमा कर, माफ़ कर, और आज से मैं इस अपराध को छोड़ता हूँ, मुझे पाक साफ कर, मुझे शुद्ध बना, पवित्र बना। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। तो वो हमें भी कहता है कि तुम पवित्र बनो। तो हमें पवित्र ही बन के रहना है, खुदा के वचन के अनुसार रहना है। तो आपने इस प्रार्थना को अपने डेली रूटीन में इस प्रार्थना को करना है। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को ज़रूर करें। इस प्रार्थना को अपने लाइफ में रोज़ आपको अपनाना है और अपने लोगों को माफ़ करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि खुदा आपको इस प्रार्थना को, जब आप इस वचन को बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, तो खुदा जो भी आपसे रोज़ आपसे जो अपराध होते हैं, वो अपराध आपके माफ़ किए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे, और आप
दिन पर दिन, डे बाई डे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर अपनी दया को आपके ऊपर उंडेलते जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। वो हर एक वादे को पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं कि अपने वादे करके मुकर जाए। तो हमें भी परमेश्वर में ऐसे ही वफादारी से खुदावंद को अपने जीवन को समर्पित करना है, जैसा कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जैसा परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम वैसा ही बने, तो आप सबको वैसे ही बनना है। आप खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलते। आपने बैप्टिज्म तो लिया है, आपने उद्धार तो पाया है, आप परमेश्वर में तो हो, आप चर्च भी जाते हो, मीटिंग भी अटेंड करते हो, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अपनी मर्जी के आप काम करते, जो आपका अंदर से इच्छा करता है कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा, आज मैं मूवी देखने जाऊंगा, जो भी आपके पसंद की चीज़ें हैं जो आप पहले करते थे, तो आप उसी चीज़ को, उसी काम को भी कर रहे हो, तो आप बंधन में हो। आप उस बंधन से आज़ाद हुए ही नहीं हो और आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि आप ये सोचते हो कि मैंने उद्धार पा लिया और मैं हर एक बंधन से आज़ाद हूँ, छुटकारा पा लिया। बिल्कुल भी नहीं आपने छुटकारा पाया, क्योंकि आप अपनी मन की करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जब आपका मन करता है हम कहीं घूमने जाएं, आपका मन करता है मूवी देखें, आपका मन करता है अपने दोस्तों से मिले, तो बिल्कुल मिलो, लेकिन आप अपने दोस्त को खुदा के वचन के अनुसार उस दोस्त को भी सोचो कि मैं अपने दोस्त को कैसे बचा सकता हूँ संसार के कामों से। इस संसार में जितने काम है, जितने पाप है, मैं अपने दोस्त के कैसे इस पाप से निकाल सकता हूँ बाहर। मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इस रीति से प्रार्थना करेंगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। धन्यवाद करते सर्वशक्ति महान परमेश्वर, सुनाओ कि यहोवा आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप महान है मेरे परमेश्वर। जितने लोगों ने इस वचन को सुना मेरे खुदावन, आप उनके जीवन को बदले मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में वही होने पाए खुदा जो आपकी ओर से है मेरे परमेश्वर। उनके जीवन का हर एक काम मेरे खुदावन आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जितनी भी आशीष है मेरे खुदावन, जितनी भी उनके जीवन में खुदाबंद जो भी आशीष है वो चाहते मेरे प्रभु, सारे आशीष उनके जीवन में रिलीज़ होने पाए पिता यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में खुदा आप जो कुछ करना चाहते करें मेरे परमेश्वर, जो सिखाना चाहते सिखाइए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हे पिता, जब तक पवित्र आत्मा आप ना सिखाएं ना बताएं, कोई भी हमें परमेश्वर के पास प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकते हम सब, क्योंकि आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। इसलिए आप हमें सिखाएं पवित्र आत्मा, हमें प्रभु की उपस्थिति में इन लोगों को ले करके जाए, प्रभु का आत्मा इनसे बातचीत करे और इनके जीवन में खुदा वही होने पाए मेरे परमेश्वर जो आप चाहते मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती मेरे परमेश्वर, इन लोगों को मैं ब्लेस करती मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा सारा आदर मैं आपको देती। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन।